दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बात को इतना सोचा है कि उसने आपकी नींद, आपका सुकून, सब कुछ छीन लिया? क्या आप रोज कुछ न कुछ ऐसा सोचते हो जो कभी हुआ ही नहीं और न कभी होगा? यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसी आदत जो आपके ख्वाबों से ज्यादा आपको खौफ दिखाती है। आप जिंदा हो लेकिन सिर्फ कल के डर में। आप हंस रहे हो लेकिन अंदर कुछ तो बर्बाद हो रहा है। ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी खा जाता है। हर छोटी बात को सोच सोच के हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि अपना आज भी खो देते हैं और जो कल बनाना था वो भी। और सबसे बुरा क्या होता है जब आप खुद पे भरोसा करना भूल जाते हो। मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कभी सक्सेसफुल बन पाऊंगा? ये सवाल तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में पत्थर बन के खड़े होते हैं और जब तक तुम इनका जवाब खुद को नहीं दोगे तुम्हारा दिमाग तुमसे जीत जाएगा। लेकिन सच ये है दोस्तों, हर कोई सोचता है, हर किसी के अंदर फियर होता है, लेकिन डिफरेंस वही क्रिएट करता है जो सोचता है और फिर भी चलता है। जिंदगी कोई परफेक्ट गेम नहीं है। कई बार कंफ्यूजन होगा, कभी डर भी लगेगा, लेकिन जब तुम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे तभी जिंदगी तुम्हारे लिए ओपन होगी। एक सीक्रेट सुनो, तुम्हारे दिमाग में जो वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है ना, उसकी 90% चीजें कभी होती ही नहीं। वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हारा फ्यूचर भी खराब करता है और प्रेजेंट भी। तो क्यों ना सोचने की जगह जी ले बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी व्हाट इफ के, बिना किसी लोग क्या कहेंगे के। ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब आप खुद से एक रिश्ता बनाते हो जिसमें जजमेंट नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है। खुद से बात करना सीखो, अपनी तारीफ करना सीखो, अपने आप को माफ करना सीखो और याद रखना, खुद से लड़ना बंद करोगे तभी जिंदगी जीतना शुरू करोगे। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी जंजीर है जो हमें हमारी पूरी पोटेंशियल से दूर रखती है। हम अपने दिमाग को इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा कंट्रोलर बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी उलझने, ये सारे सवाल, ये सारी चिंताएं असल में सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक जाल है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग की जड़ कहाँ है। कई बार ये हमारी जिंदगी की अनिश्चितताओं से आती है। आज का दौर ऐसा है जहाँ हर कोई कुछ न कुछ बनने की दौड़ में है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने में लगा है और हम खुद को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास क्या है? ये सवाल धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है। इसका एक आसान सा इलाज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद लो, उस वक्त अपने ऑफिस की टेंशन को दिमाग में न आने दो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उस बातचीत में डूब जाओ, अपने फोन को स्क्रॉल करने की आदत को रोक दो। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं कि वो सिर्फ अभी और यहीं पर फोकस करे। एक और जरूरी चीज है अपने विचारों को चैलेंज करना। जब आपका दिमाग कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उससे पूछो क्यों नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास क्या कमी है? ज्यादातर बार आपको जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये डर सिर्फ एक झूठा नैरेटिव है जो आपका दिमाग बनाता है। अपने डर को लिखो और फिर उसके खिलाफ तर्क लिखो। ये प्रोसेस आपके दिमाग को लॉजिकल सोच की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, चाहे वो सुबह की वॉक हो, योग हो या जिम में पसीना बहाना। जब आप अपने शरीर को मूव करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स, जो हमारे शरीर का नेचुरल हैप्पी हार्मोन है, वो एक्टिविटी के दौरान रिलीज होता है। आखिरी बात, खुद को समय दो। हम सब इतनी जल्दी में हैं कि खुद को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो। एक कॉफी लो, खिड़की के पास बैठो और अपने दिल की सुनो। ये छोटा सा पल आपके दिमाग को वो सुकून देगा जो आप ढूंढ रहे हो। तो आज लिख लो कमेंट में, मैं ओवरथिंकिंग से आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। और अगर आप चाहें तो एक काम और करिए, ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को भेजिए जो खुद के इमोशंस में फंसा हुआ है, क्योंकि हो सकता है आज उसे इसी मैसेज की जरूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इमोशन के साथ। तब तक के लिए सोचना छोड़ो, जीना शुरू करो।